हमें वो तरीका दिया जो ना मुश्किल पैदा करता है ना जिस्म को नुकसान देता है। इसीलिए ज़रूरी है कि गौस्ल से पहले कुर्बत के कुछ बुनियादी उसूल, शरई हुदूद और जिस्मानी नफ्सियात को समझा जाए, ताकि न सिर्फ ये अमल बेहतर हो बल्कि उसके बाद वाली पाकीज़गी भी बेहतर तरीके से पूरी की जा सके। क्योंकि अगर हम असल बात न समझें तो गौस्ल भी सही नहीं होगा, नमाज में असर पड़ेगा, इबादत भी अधूरी रह जाएगी और इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी एक बोझ महसूस होगा। मोहतरम नाजरीन, अब चूँकि सर्दियाँ हैं और ठंड का मौसम जिस्म के हर हिस्से पर असर अंदाज होता है, इसलिए हम आगे बढ़कर यह बात समझेंगे कि कुर्बत के बाद गौस्ल का शरई हुक्म क्या है, गौस्ल कब फ़र्ज होता है और वो कौन सी गलतियाँ हैं जो मर्द और औरत दोनों सर्दियों में ज़्यादा करते हैं, जिनकी वजह से उनका गौस्ल दुरुस्त नहीं होता। फिर हम आखिर में इस वीडियो का सबसे अहम हिस्सा सर्दियों में कुर्बत के बाद गौस्ल का मुकम्मल सुन्नत तरीका तफसील से बयान करेंगे, ताकि हर मुसलमान मर्द और औरत इस अमल को आसानी और एतमाद के साथ अंजाम दे सके। जब हम गौस्ल के शरई मसाइल की बात करते हैं तो उससे पहले हमें यह सीखना और समझना ज़रूरी है कि इस्लाम ने पाकीज़गी को सिर्फ जिस्मानी सफाई तक महदूद नहीं रखा, बल्कि उसे रूहानी और अखलाकी तहारत के साथ जोड़ दिया है। यही वजह है कि कुर्बत के बाद गौस्ल वाजिब होना एक ऐसी हिकमत पर मबनी चीज़ है जो इंसानी जिस्म और जहन को मुकम्मल तौर पर ताज़ा और पाकीज़ा करती है। लेकिन अफसोस, बहुत से लोग गुस्ल के बुनियादी मसाइल से वाकिफ़ नहीं होते। ख़ास तौर पर सर्दियों में लोग इस अमल को या तो मुश्किल समझ लेते हैं या ऐसा तरीका इख्तियार करते हैं जिससे गौस्ल शरई एतबार से मुकम्मल ही नहीं होता। इसीलिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले यह बात समझें कि गौस्ल कब फ़र्ज़ होता है और किन हालात में गौस्ल ज़रूरी नहीं होता, ताकि गलत फहमियाँ दूर हों और इबादत भी सही हो। इस्लाम के मुताबिक अगर मियाँ बीवी का जिस्मानी ताल्लुक़ मुकम्मल हो जाए, यानी दोनों जिस्म इस तरह मिल जाए कि शरई एतबार से वसल साबित हो जाए, तो गौस्ल वाजिब हो जाता है, चाहे इंजाल हो या न हो। यहाँ बहुत से लोग गलती कर बैठते हैं। वो समझते हैं कि जब तक इखराज न हो गौस्ल फ़र्ज नहीं होता, लेकिन यह दुरुस्त तसव्वुर नहीं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसी हालत में भी गौस्ल कर लेते है जबकि गौस्ल फ़र्ज ही नहीं होता। जैसे कि कभी कभी नौजवानों को जज्बाती कैफियत में बगैर इंजाल के भी कमज़ोरी या सोजिश महसूस होती है, लेकिन इससे गौस्ल फ़र्ज नहीं होता। इसी तरह औरतें कई औक़ात ऐसी कैफियत महसूस करती हैं जिनसे वो समझती हैं कि शायद गौस्ल ज़रूरी हो गया है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। इसीलिए सही इल्म होना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर्दियों में गौस्ल के मसाइल क्यों ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ठंडा मौसम और जिस्मानी कैफियत है। ठंड के मौसम में अक्सर लोगों को पानी से खौफ महसूस होता है, ख़ास तौर पर रात या फज्र के वक़्त जब ठंड ज़्यादा हो। ऐसे में कई लोग पानी को थोड़ा सा छिड़क कर समझते हैं कि शायद उनका गौस्ल मुकम्मल हो गया, जबकि हकीकत यह है कि गौस्ल 3 बुनियादी चीज़ों के बगैर मुकम्मल ही नहीं होता। पूरे जिस्म तक पानी पहुंचाना नियत करना और जिस्म के असल हिस्सों को बगैर किसी रुकावट के धोना। बहुत से लोग बाल, दाढ़ी, नाखूनों के किनारे, आँखों के करीब का हिस्सा और बदन की तहें सही से नहीं धोते और उन्हें अंदाज़ा ही नहीं होता कि इससे गौस्ल मुकम्मल नहीं होता।